अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़वाद सुलेमान है और मेरा ताल्लुक़ शोबा ज़हनी अमराज से है। मैं बात करना चाहूँगा नशावर चीज़ों के हवाले से कि नशावर चीज़ें क्या होती हैं, हमारे माशरे में किन किन नशों को इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका क्या असर है हमारी बॉडी पर, हमारे जिस्म पर, और इसकी ट्रीटमेंट, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। तो बुनियादी तौर पर तहकीक ये कहती है कि नशे का जो दिमाग पर असर है, दिमाग का एक एरिया है जिसे न्यूक्लियस एकम्बेंस कहा जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसान नशा इस्तेमाल कर रहा होता है उसको एक अच्छी फीलिंग मिलती है, एक रिवार्ड की, एक सिले की फीलिंग मिलती है। ये इंसान की तबीयत का, नफ्सियात का हिस्सा है कि हम सबको सिला बहुत पसंद है। अब बग़ैर प्रैक्टिकली किसी सिले के मिलते हुए नशावर चीज़ों से जब सिले की फ़ीलिंग आती है तो ये उस बिहेवियर को, उस रवैये को मज़ीद बढ़ाती है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। कहने का मकसद है कि अगर किसी को 2 ग्राम से पहले जो फ़ीलिंग आ रही थी, अब उसकी ज़रूरत बढ़ गई है, उसे 3 या 4 ग्राम को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इंसान नशा क्यों करता है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहूँगा। इसके पीछे साइंस ने तहकीक से साबित किया है कि कुछ जीन्स होती हैं जो इंसान को वल्नरेबल करती हैं नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ, और उसके साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, माहौलियाती, जिसको एपीजेनेटिक्स कहते हैं, कि कोई हादसा हो गया, कोई सदमा है, कोई परेशानी है, या इसके अलावा कोई ऐसी मुश्किल है किसी इंसान की ज़िंदगी में जिसका वो सामना नहीं कर सकता, या जिसको वो कोप नहीं कर सकता, या जिसका उसके लिए मुकाबला करना मुश्किल है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक इंसान को नशावर चीज़ों के हसूल की तरफ या उन रवैयों की तरफ माइल करती हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि समाज के एस्पेक्ट से, कि सोशली, माशरती तौर पर नशावर चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले लोगों को बुरा समझा जाता है। जब कॉजेज़ की बात की कि वजह क्या है, तो इन तमाम वजह में देखें, वजूहात की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के साथ साथ विरासत में आ रही होती हैं, और कुछ माहौलियाती चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये इंसान का इसमें अपना कोई कसूर नहीं होता। साइंस ये कहती है कि जो लोग नशावर चीज़ों के इस्तेमाल में शामिल हैं, मुलविस हैं, ये एक मेडिकल इलनेस है, ये एक प्रोसेस है, और इस इलनेस को ट्रीट किया जाए और इसका कामयाबी से इलाज हो जाता है। चंद अगर नशों के टाइप्स की मैं बात करता हूँ कि कितनी अक़साम हैं। शराब नोशी का इस्तेमाल किया जाता है, हीरोइन का है, इसके अलावा कोकेन का इस्तेमाल है, क्रिस्टल का इस्तेमाल है, अफ़ीम का इस्तेमाल है, या इसके अलावा जो है निकोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कॉमन है, नस्वार की शक्ल में, या इसके अलावा गुटके में, पान में इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटरेस्टिंगली आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि हाँ, चर्स का है कि अगर चर्स की बात की जाए, या निकोटीन, पान, गुटके, नस्वार की, या सिगरेट स्मोकिंग की हम बात करते हैं, तो इसके लिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आप मोटिवेटेड हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप अपने क़ुव्वत इरादी के ज़रिए उसको छोड़ सकते हैं। जहाँ तक अल्कोहल का सवाल है, उसके लिए मरीज़ को एडमिट करना पड़ता है, 5-6 दिन बाद मेडिकल मॉनिटरिंग में रख के दवाइयों के ज़रिए उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और सक्सेसफुली ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हीरोइन का इस्तेमाल, अगर किसी की क़ुव्वत इरादी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको दवाई लिखी जाती है, वो घर पर भी उसको छोड़ सकता है। तो अब सिर्फ मैं ये पैगाम कन्वे करना चाहता हूँ कि हम जो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको माशरे की निगाह से हम उनको बुरा नहीं समझें। हमें उनकी मुश्किल को समझना चाहिए और हमें मदद करना चाहिए कि अगर वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो हर मुमकिन तरीके से हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि हम अपने माशरे को बचा सकें, हम अपने यंगस्टर्स को बचा सकें, और इसी तरीके से हमारा नेशन एक प्रोग्रेसिव वे में चल सकता है। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया।